कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन जरूरतें कभी खत्म भी तो नहीं होती। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा से नए इन्वेंशन होते आए हैं, जिन्होंने समय के साथ दुनिया की सूरत ही बदल दी। कुछ आविष्कार ऐसे हैं जो दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हैं, कुछ जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें इन्वेंट करने वाले इन्वेंटर खुश नहीं हुए, उन्हें अपने इन्वेंशन पर पछतावा हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे ही 12 पॉपुलर इन्वेंशंस के बारे में। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। नंबर 1, ऑफिस क्यूबिकल्स। ऑफिस में क्यूबिकल्स की व्यवस्था को 1964 में डिजाइन किया गया था। इसका डिजाइन तैयार करने वाले शख्स का नाम था रॉबर्ट प्रोपस्ट। रॉबर्ट ने अपने डिजाइन को एक्शन ऑफिस का नाम दिया था। कर्मचारियों को प्राइवेसी देने और काम की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसे डिजाइन किया गया था। लेकिन आज ऑफिसेज में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यूबिकल्स की इस व्यवस्था की खोज करने के 33 साल बाद वर्ष 1997 में रॉबर्ट ने कहा था, बड़े और खुले ऑफिसेज में क्यूबिकल सिस्टम रखना पागलपन है। नंबर 2, डायनामाइट। डायनामाइट का इन्वेंशन स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। वो वैज्ञानिक जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध में अपने इस आविष्कार के इस्तेमाल को देखकर नोबेल बेहद हतोत्साहित हो गए थे। उन्हें महसूस हो गया था कि उनका ये आविष्कार युद्ध को बढ़ावा देगा। उन्होंने अपने आविष्कार से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत की। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में डायनामाइट के कारण जो तबाही हुई थी, वो देखने से पहले ही अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। नंबर 3, एटम बॉम्ब। अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की देन है एटम बॉम्ब। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, जिन्हें एटम बम का जनक भी कहा जाता है। पहले ओपेनहाइमर अपनी इस सफलता पर काफी खुश हुए थे। उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु हथियार ढूंढा था, लेकिन बाद में उन्हें इसके लिए पछतावा हुआ। इस हथियार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने सरकार से गुजारिश भी की थी। 1945 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से भी मिले, जिसके बाद ओपेनहाइमर ने कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हैं। इस आविष्कार को प्रोत्साहन देने वाले वैज्ञानिक आइंस्टीन को भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ था। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक कहा था। नंबर 4, शॉपिंग मॉल्स। 1950 के दशक में दुनिया में पहली बार शॉपिंग मॉल की अवधारणा विकसित करने का श्रेय विक्टर ग्रोएन के नाम है। उनका जन्म यूरोप में हुआ था। उन्हें अमेरिकन शॉपिंग मॉल का जनक भी कहते हैं। ग्रोएन ने ऐसी जगह की कल्पना की जहां खरीदारी और संस्कृति एक छत के नीचे हो, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि अमेरिकी मॉल्स ने असल में शहरों को बर्बाद किया। अपनी इस खोज पर उन्हें बेहद पछतावा था। नंबर 5, AK-47 राइफल्स। मिखाइल कराश्निकोव ने इस ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल का आविष्कार 1947 में किया था। उनके और आविष्कार के साल के नाम पर इस बंदूक का नाम ऑटोमेट कलाश्निकोव 1947 रखा गया, जिसको शॉर्ट में AK-47 बोला जाता है। इसका आविष्कार रूसी सेना के लिए किया गया था, जिन्होंने 1949 में इस हथियार का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन बाद में अन्य देशों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। आज लगभग हर देश में AK-47 मौजूद है। अपने इस आविष्कार के कारण कलाश्निकोव रूस के हीरो बन गए थे। 2013 में अपनी मृत्यु के 1 साल पहले उन्होंने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इस हथियार को बनाने के बाद का दर्द बयां किया। लिखा कि इसके कारण होने वाली हत्याओं के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। नंबर 6, पेपर स्प्रे। 1980 के दशक में FBI द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए वैज्ञानिकों ने पेपर स्प्रे की खोज की थी। कामरान लॉमैन इसे बनाने वालों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि आंदोलनों में प्रदर्शनकर्ताओं पर इस स्प्रे का यूज होता देख मैं चौंक गया। इस काम के लिए पेपर स्प्रे का निर्माण नहीं किया गया था। नंबर 7, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ये वो आविष्कार है जिसने दुनिया के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जो कई नए आविष्कारों का आधार बना। लेकिन ली अब इसके जरिए होने वाले गैर कानूनी हैकिंग, फर्जी खबरों और अन्य विध्वंसक गतिविधियों से परेशान है। 2018 में ली ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे आविष्कार के कारण होने वाली विध्वंसक गतिविधियों को देखकर मैं बेहद निराश हूँ। मुझे लगता है कि मानवता की सेवा को बेहतर बनाने में इंटरनेट फेल हो गया है। नंबर 8, लैब्राडूडल्स। ये कुत्ते की एक प्रजाति है जो बुद्धिमान और प्यारे होते हैं।
जिनके बाल नहीं गिरते। ये लैब्राडोर और पूडल की क्रॉस ब्रीडिंग से बने हैं। ये नई प्रजाति विकसित करने वाले शख्स हैं बॉली कॉनरॉन। ऑस्ट्रेलिया के कॉनरॉन को बाद में अपनी इस खोज पर काफी पछतावा हुआ जब उन्होंने देखा कि लोग बड़े पैमाने पर ये ब्रीडिंग कराने लगे। इसके कारण कई अस्वस्थ कुत्तों का जन्म हुआ जिन्हें आवारा छोड़ दिया गया। नंबर 9, इमोजीज। एक कंप्यूटर साइंस के शिक्षक स्कॉट फेलमैन ने पहली बार इमोटिकॉन का इस्तेमाल मजाक के लिए किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हंसी मजाक के लिए किए गए इस प्रयोग को खूब प्यार मिलेगा और ये इमोजी बन जाएगा। बाद में फेलमैन ने कहा था, इसका दायरा जिस तरीके से बढ़ाया गया उसकी मैंने कभी इजाजत नहीं दी थी। नंबर 10, कॉमिक सेंस फॉन्ट। कॉमिक सेंस को अब तक डिजाइन किया गया सबसे भद्दा फॉन्ट डिजाइन माना जाता है। इसकी खोज विंसेंट कॉनार ने बच्चों के लिए बने एक कंप्यूटर शिक्षा प्रोग्राम के लिए की थी, लेकिन 1994 में विकसित इस फॉन्ट का धीरे धीरे विस्तृत इस्तेमाल होने लगा। तब कॉनार ने कहा था, अगर आप इस फॉन्ट को पसंद करते हैं तो आप टाइपोग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानते। नंबर 11, पॉपअप विज्ञापन। ये ऑनलाइन साइट्स पर विज्ञापन का एक तरीका है जिसे एथन जुकरमैन ने खोजा था। किसी विज्ञापन को वेब पेज का हिस्सा बनाए बिना उसे यूजर्स तक पहुंचाने के उद्देश्य से जुकरमैन ने इसके कोड्स लिखे थे, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल हर साइट पर इतना ज्यादा होने लगा कि ये लोगों के लिए परेशानी और चिड़चिड़ाहट का कारण बन गया। अपनी इस खोज के लिए जुकरमैन ने बाद में माफी मांगी थी। नंबर 12, एरोप्लेन। हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स में से एक ऑवरिल राइट ने जब द्वितीय विश्व युद्ध में बम बरसाने के लिए हवाई जहाजों का इस्तेमाल होते देखा तो काफी चिंतित हुए। बताया जाता है कि जब अपने आविष्कार की मदद से उन्होंने हजारों लोगों को मरते देखा तो उन्हें इसे विकसित करने पर अफसोस हुआ था।